राज्य के नागर विमानन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने देवघर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। नाइट लैंडिंग शुरू करने को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का आज होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए जेएलसीए में लाया गया पार्थिव शरीर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नागरिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप विकसित करना भारत का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नागरिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वे में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप तय करने और पाठ्यक्रम की बात हो या फिर पाठ्य पुस्तकों की बात हो या फिर दूसरी संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए ऑनलाइन जन विमर्श सर्वे शुरू किया है, जिसमें आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के विकास के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार की सिफारिश की गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के बगोदर में डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधायक विनोद सिंह भी मौजूद थे। गिरिडीह जिले के बगोदर में डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में ये कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से लोगों को काफी फायदा होगा। डिग्री कॉलेज का शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े ये प्रयास है और उसी क्रम में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी हुआ है। और ये हम सभी चाहते हैं कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, बच्चे समझ कर पढ़ें, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये डिग्री कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वैसे भी सभी जगह जहां इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज नहीं है वहां इसकी स्थापना की जाएगी। हम हर हाल में बोले जाएंगे, बगोदर में बात रखेंगे। ये सरकार वचनबद्ध है हर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल खोल देंगे हर क्षेत्र। स्थानीय विधायक विनोद सिंह ने कहा कि इस कॉलेज के शुरू होने से दशकों पुरानी मांग पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर डुमरी पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। ग्रामीणों के बच्चों के प्रयास से ही सरकारी विभाग सरकार के समय जो स्कूल खोलते थे मान्यता मिलती थी। राज्य के बाद हुई। कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास को लक्षित कर अनेक पहलुओं को समाहित करने के लिए संपूर्ण योजना चलाई जा रही है। विद्यार्थियों के लिए सामाजिक और भावनात्मक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने में आ रही चुनौतियों का सामना कर विपरीत परिस्थितियों से निपटने में सहयोग करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक राजेश पासवान ने बताया कि प्रोजेक्ट संपूर्ण शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी और उनके भविष्य के बीच सेतु का कार्य करेगी। प्रोजेक्ट
करीब 50 से 100 टीचर वहाँ थे। इसमें हम लोग के पिरामल के भी थे, अमित, यहाँ के APO मनोज एंड BSc साहेबगंज। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो संपूर्ण योजना है, सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास करना है, यानी बच्चों में। तो सामाजिक और भावनात्मक कौशल बच्चों में विकास करना है कि बच्चा दिल और दिमाग के बीच एक तरह से कंटिन्यूटी बना के रखे। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 9,062 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 15,220 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,220 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट का जिक्र किया जाए तो वो 98.57% है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.38% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.49%। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 19 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 22 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 48 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 8 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 25,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान में देश में लोगों की कोविड में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम से माना जा रहा है। इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी भी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 की एहतियाती डोज देने में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों के बीच एहतियाती खुराक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, स्कूलों और कॉलेजों, धार्मिक यात्रा मार्गों, धार्मिक स्थलों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वो केंद्रीय विधि का समय पर उपयोग कर ताकि बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके और ब्लॉक स्तर से शुरू होने वाले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। डॉक्टर मांडविया ने मंगलवार को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया अभियान देश की बदली सोच शुरू किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों से की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। इसका नाम है देश की बदली सोच। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों के कुछ अंशों की तुलना की गई है। अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके पूर्ववर्तियों मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषणों का जिक्र किया गया है। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साल 2008 और 2009 के भाषणों का जिक्र करते हुए चुनिंदा लोगों को याद रखने, एक ही परिवार को खुश करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के साल 2014 के भाषण का अंश पेश किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और राज्यों की सरकारों के योगदान का देश के विकास में जिक्र किया था। और एक वीडियो में यह बताया गया है कि साल 1975 में आपातकाल लगाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे कड़वी गोलियों के रूप में उचित ठहराने का प्रयास किया था,
जबकि पीएम मोदी ने अपने साल 2017 के भाषण में लोकतंत्र को भारत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में रखा। दरअसल आपातकाल लगाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची में 53 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान 22 मामलों का निष्पादन किया गया। बाद में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, इसके लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकार से जुड़ी शिकायत मिलने पर आयोग कार्रवाई करता है। करते उस समय आप अपने वकील को बुला सकते हो, परंतु वो सामान्यतः लोग नहीं करते। उनको ये जानकारी नहीं कि हमें अधिकार भी प्राप्त है काम करने। ये निर्णय के द्वारा अधिकार प्राप्त है कि पूछताछ के समय अपने वकील को हाजिर कर सकते हैं। और वैसे टॉर्चर नहीं होना चाहिए और थानों पर ये और इसलिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश किया गया है कि टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। उद्योग एवं नागर विमानन विभाग के सचिव वंदना डाडेल देवघर एयरपोर्ट पर विमानों के नाइट लैंडिंग को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल करें ताकि यात्री विमानों और यात्रियों का फ्लो भी बढ़ सके। देवघर दौरे के क्रम में उन्होंने शिल्पग्राम स्थित मेगा क्लस्टर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुनकरों के हुनर को निखारने और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में कार्य करें। श्रीमती डाडेल ने देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क का भी जायजा लिया। उन्होंने प्लास्टिक पार्क परिसर में निर्माणाधीन विभिन्न भवन और कार्यों को तय समय के अनुसार जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने झारखंड राज्य फसल राहत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और ईडीएम को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की जानकारी सहज रूप से आमजनों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जेपीएससी और जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का अंतिम संस्कार आज हरमू मुक्ति धाम में किया जाएगा। इससे पहले आज उनके पार्थिव शरीर को जेएससीए स्टेडियम में रखा गया, जहां आम और खास लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। दोपहर बाद जेएससीए स्टेडियम से उनका पार्थिव शरीर हरमू मुक्ति धाम के लिए ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव भी प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की मरम्मत के लिए आज से श्रमदान किया जाएगा। इसके लिए सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने लोगों से आह्वान करते हुए श्रमदान में जुटने को कहा है। श्रीमती कोड़ा ने कहा कि रांची से चाईबासा होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। जो कि चाईबासा जिला का लाइफलाइन है और आज उस सड़क का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार को, केंद्रीय मंत्री को हमने इसके लिए चिट्ठी लिखी, उनसे मिली, हमें आश्वासन मिला कि ये रोड अब जल्द ही बनेगा। लेकिन अब हमने हाल में देखा रोड की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो गई है। आए दिन
बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां वहां खराब हो रही हैं। लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्र पेशरार प्रखंड के सीरम पंचायत के सांगोडी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कल उपायुक्त से मिलकर लगभग 8 महीनों से राशन नहीं मिलने की बात कही। ग्रामीणों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण क्रिकेट्टा को इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने का एक भी राशन उन्हें नहीं मिला है, जिससे गांव के गरीब और असहाय ग्रामीणों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक महीना के करके आगे से मिल रहा था और बाद में अभी 2 महीना से एक बार मिलते नहीं की। जिसे हम लोग काफ़ी मनवाहत हैं, हम लोग को डीलर से पूछताछ भी करते हैं तो बोलता है कि अभी नहीं है राशन, अब नेक्स्ट महीना मिलेगा। तो हम लोग सभी लोग सोचे कि इस तरह समस्या अगर है तो हम लोग सभी एक साथ जाकर डीसी महोदय से मिलकर हमारा जो समस्या है उसको निदान नहीं हुआ। ऐसे भी हम लोग बर्बाद हैं और भोजन नहीं मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 19 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 20 अगस्त को दक्षिणी, मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी रांची के बाजारों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर दिख रही हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग बाजारों से खरीदारी कर जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि जन्मोत्सव में झूले का विशेष महत्व देखा जाता है। इस कारण कई प्रकार के झूले बाजार में बिक्री और खरीद होते दिख रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण को पीताम्बरी वस्त्र बेहद ही पसंद है, इस कारण पीताम्बरी वस्त्र का भी बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण को अति प्रिय वाद्य मुरली भी बाजार की शोभा बढ़ा रही है। इसके अलावा मोरपंख के भी खरीदार बाजार में देखे जा रहे हैं। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला और पुरुष लॉन बॉल टीम को पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झारखंड के खिलाड़ियों ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम की खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे और पुरुष लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ी दिनेश कुमार, चंदन कुमार सिंह और सुनील बहादुर ने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। रामगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय में आज से 3 दिवसीय क्षेत्रीय एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीट शुरू हो गई है। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में आयोजित 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट में 300 बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन आज कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे ने किया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.J. बाड़ा समेत अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं और विद्यार्थी भी मौजूद रहे। State government spirit of sportsmanship. meter. Leadership, teamwork, competitiveness, fair play, challenges, ऐसे क्वालिटीज को जन्म देती हैं। और इस प्रतियोगिता में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और चाहे वे हारे या जीते, लेकिन अनुशासित होकर के खेल को इस खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। महंगाई पर लगाम लगाने की केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की कोशिशें कुछ हद तक सफल होती दिख रही हैं। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी घटी है। हालांकि अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। अमूल और मदर डेयरी का दूध आज से महंगा हो गया है।
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। डोकरा कला दुनिया की सबसे प्राचीनतम कला है और झारखंड में भी डोकरा कलाकृतियां बनाने की परंपरा सदियों से रही है। डोकरा कला गैर लौह धातु की ढलाई है जो खोई हुई मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करती है। इस प्रकार की धातु की ढाई का उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा झारखंड में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले याद खोई मोम की कलाकृतियों से एक मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है। डोकरा आर्ट के उत्पादों की मांग आज पूरी दुनिया में बढ़ी है। झारखंड की इस हस्तशिल्प कला में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। हजारीबाग से आए एक डोकरा कलाकार का कहना है कि हस्त निर्मित इन कलाकृतियों को बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कड़ुआ तेल से हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन में गलाते हैं, उसको कपड़ा से उसको फिल्टर करते हैं छान के, बाबरी नहीं आने के कारण। बाबरी आने से खरोच होता है, छेदा हो जाता है, खराब होता है। उसके बाद मिट्टी और भूसा का मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड तैयार करने के बाद में एक धागा से आपका 16 धागा तक हम लोग लेप चढ़ाते हैं। लेप चढ़ाने के बाद में आपका एक धागा का डिजाइनिंग करते हैं, जाली मारते हैं। जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र से आई एक महिला कलाकार बताती हैं कि डोकरा आर्ट बनाने में 6 से 8 महीने तक का समय लग जाता है। कुछ है सर, और ये हमारा डोकरा आर्ट है। ये हम लोग का फुलेसिता गांव में बनता है। इसको बनाने का बहुत बड़ा प्रोसेस है। समय के साथ डोकरा कला लुप्त होती जा रही है। वहीं बाजार की कमी के कारण डोकरा कलाकार भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ 6 करोड़ से ज्यादा सेल्फी अपलोड हुई है। संस्कृति मंत्रालय इसे शानदार उपलब्धि बता रहा है। जन भागीदारी के जरिए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि करोड़ों लोगों ने तिरंगा फहराकर एक मिसाल पेश की है। जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाना, सभी लोग खुद का पैसे लगाकर फ्लैग्स खरीदना, ये बहुत बड़ा बात है। मैं नरेंद्र मोदी जी का आपको सबको मालूम है, जब भी जनता के लिए अपील करते हैं, स्वच्छ भारत के विषय पर अपील किया है। सारी देश स्वच्छ भारत के विषय पर मोदी जी के साथ थे। 15 अगस्त को एक दिन में कोई देश में अभी तक कोई लहराया नहीं, वो सिर्फ भारत में हुआ है। इतने करोड़ों लोग उसमें शामिल हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इंडिया के 135 करोड़ का पीपुल इसमें भागीदार हुआ है। मैं एक बात सभी लोगों को, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री कल्चर मिनिस्ट्री थे, मिनिस्ट्री के नाते नरेंद्र मोदी जी जो प्रयास किया है, उसका प्रयास को सफल बनाने में सभी जनता आगे आए। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और विधायक सीपी सिंह समेत कई लोग शामिल हुए।
कोडरमा परिसदन में विधानसभा की एक समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य समरीलाल ने विभागों के पदाधिकारियों से प्रश्नकाल में आने वाले प्रश्नों के निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की। समिति ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कोडरमा द्वारा जल में निर्देश दिया। रांची में दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी डोरंडा के रहमत कॉलोनी निवासी राज्य के पूर्व एडीएम अहमद हुसैन और महिला के देवर अंदलीब अहमद को अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हजारीबाग जिला न्यायालय परिसर अवस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के सफल आयोजन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जिले के सभी प्रखंडों एवं जिला मुख्यालय में 28 अगस्त को मेगा कैंप का आयोजन होगा। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बाल विकास परियोजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार संदिग्ध कुपोषण एवं एनीमिया वाले बच्चों और महिलाओं की जांच के लिए चल रहे समर अभियान में अभी तक की गई प्रगति की समीक्षा की। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा 18 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत सागरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रांची रेल मंडल ने हटिया झारसुगड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को आज से 3 दिनों तक रद्द कर दिया है। हटिया झारसुगड़ा एक्सप्रेस ट्रेन 17 से लेकर 19 अगस्त तक हटिया से रद्द रहेगी। हेरिटेज वॉक के इस अंक में हम आपको दिखाते हैं मॉनसून के बाद मनोरम वातावरण की झलकियां। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बगोदर में डिग्री महाविद्यालय की रखी आधारशिला। कई सड़क परियोजनाओं का भी हुआ शिलान्यास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची में की दर्जनों मामलों की सुनवाई। कई का हुआ निपटारा। कहा मानवाधिकार का उल्लंघन न हो इसके लिए थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे। राज्य के नागर विमानन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने देवघर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। नाइट लैंडिंग शुरू करने को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का आज होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए जेएससीए में लाया गया पार्थिव शरीर।